हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ एज़ यूजुअल। मॉर्निंग से उठने के बाद जो है मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं अपना जो है बिस्तर वगैरह सब सेट कर दूँ और जो मॉर्निंग के छोटे मोटे कोर्स हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो आज जो है आप लोगों को पता है हमारा एग्ज़ाम बहुत नियर है, बहुत पास आ गया है, इसीलिए मैं डेली व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ अब। क्योंकि ना प्रिपरेशन में टाइम चला जाता है बहुत, इस वजह से टाइम ही नहीं मिलता व्लॉगिंग वगैरह करने का और आप लोगों के साथ शेयर कम कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने लास्ट डेज़ के कुछ रूटीन, लास्ट डेज़ का रूटीन कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ और अभी क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग में जो है मैं अपने लिए पहले ये जीरा और सौंफ का जो है वाटर जो है ये बॉईल कर रही थी। यहाँ पर मॉर्निंग में ना मैं यही लेती हूँ, ये थोड़ा सा ना हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है और मॉर्निंग में मतलब एक तरीके से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है अच्छे से चलता है, तो इस वजह से पी लेना चाहिए सबको। अ, तो मैं जो है जनरली, वैसे मैंने अभी 2-4 दिन से स्टार्ट किया है इसको लेना, लेकिन मैं पहले भी जो है पीती थी। मतलब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, दिन जो है वो अच्छा रहता है और मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से होता है बॉडी का। तो इसके बाद जो है मॉर्निंग में मैं आज ब्रेकफास्ट में परांठे बनाने वाली हूँ, तो उसी के लिए जो है आटा वगैरह लगा रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक बार ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें उसके बाद ही जो है मैं फिर पढ़ने के लिए बैठती हूँ, ताकि जो है एक तो एनर्जी आ जाए थोड़ा सा। अगर ब्रेकफास्ट करना, और ब्रेकफास्ट ना ज़रूरी भी होता है मॉर्निंग में, करना ही चाहिए। विदाउट ब्रेकफास्ट हमें जो है चीज़ें नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद ही जो है चीज़ें पढ़ना या कोई भी काम है जो भी आपको करना है वो करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफ के लिए और हेल्दी डे के लिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग जो है अच्छा जो है हैवी नहीं तो मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट तो ज़रूर करें। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर जो है मिर्ची और नमक के जो है सिंपल से परांठे बना रही थी। इसी को बस हम लोग दही के साथ लेंगे, तो ये सब बना रही हूँ। और आज जो है आप लोगों के साथ जो है लास्ट डेज़ की रिवीजन जो है मेरी EMRS के लिए जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ जिस एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। क्या क्या मैंने जो है आज टॉपिक्स किए हैं वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया ब्रेकफास्ट करने के बाद वो किया, मैं केमिस्ट्री कर रही थी और केमिस्ट्री में मैंने आज सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो की है। सॉल्यूशन में जो आज टॉपिक करना था वो जैसे हेनरी लॉ दे रखा है सिलेबस में और ये सब है, तो वो करना था। इसीलिए फिर मुझे लगा कि एक टॉपिक को क्या करना है, पूरे चैप्टर को ही रिवाइज कर लेना चाहिए। वैसे अब मेरी जो है पूरी प्रिपरेशन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गई है। अब रहता क्या है, कुछ टॉपिक्स की रिवीजन रहती है और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें बताया हेनरीज लॉ जो था वो रहता था, तो मैं इसीलिए जो है पूरा चैप्टर ही जो है सॉल्यूशन वो करने लग गई। यहाँ पर उसको कर रही थी साइड बाय साइड जो है मैंने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हेनरी लॉ से रिलेटेड, क्योंकि उससे तो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो इसीलिए जो है मैंने उसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ देखे और जो थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो सब किया। ये करने के बाद फिर मैंने जो है फिजिक्स में किया, सॉरी केमिस्ट्री में ही किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। एसिड बेस एंड सॉल्ट ये 10th क्लास की बुक है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। 10th क्लास की साइंस की बुक है लखमीर सिंह की, मैं उससे जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रही हूँ। केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर आना है, तो मैंने वो तो 11th मतलब 11th-12th का जो है चैप्टर है वो तो मैंने उनको किया था वहाँ से। लेकिन फिर मुझे लगा कई बार क्या होता है हम बड़ी चीज़ें कर लेते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको भूल जाते हैं। तो मुझे एक दो क्वेश्चन में ऐसा ही लगा, क्योंकि अगर आप मॉक दे रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस सेक्शन ले रहे हो, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कहाँ पर कमी है और कहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है, कहाँ पर किस क्वेश्चन में या फिर किस टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही टॉपिक उठा के रिवाइज कर लो। तो रिवीजन में तो देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ रिवीजन। तो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का किया, फिर केमिस्ट्री के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी देर बायो किया, और बायो करने के बाद बायो में बस मैंने अपनी रिवीजन की थी, नॉर्मल रिवीजन जैसे प्लांट और एनिमल किंगडम वही किए थे, पहले कर रखे थे, लेकिन मैं एक बार फिर से उनको कर रही थी, और साथ में मैंने रेस्पिरेशन चैप्टर किया था। इसके बाद फिर जो मैंने अगला टॉपिक किया वो मैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने यहाँ पर किया था। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें जो मेन टॉपिक्स थे जैसे NEP था और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इनको जो है मैंने रिवाइज़ किया था। मैंने इनके नोट्स बना रखे हैं, तो वो सब मैंने किया था। इसको करने के बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था मेरा इंग्लिश का, मुझे इंग्लिश करनी थी। तो इंग्लिश में मैंने जो है एंटोनियम सिनोनियम्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना जो इंग्लिश की वैसे प्रैक्टिस है, वैसे तो मैंने कर लिया है उसको, तो प्रैक्टिस सेट मैं एक आधा करती रहती हूँ। और अभी
अभी जो मतलब लर्न के लिए है वो यही है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स और जो है इडियम एंड फ्रेजेस, इन्हीं को जो है करना है। इसके बाद जो है लंच का टाइम हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 1 बज गया था, तो मैंने जो है लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट की यहाँ पर। और आज जो है मैं नमकीन चावल ही बना रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतने हैवी परांठे खाने के बाद कहाँ भूख लगती है। तो जो है टाइम हो गया था 1 डेढ़ के आसपास का ही टाइम था। तो जो है फिर मैं यहाँ पर जो है लंच की प्रिपरेशन करने लगी। मुझे लगा थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा और जो है मैं अपना लंच भी जो है प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है एज़ यूजुअल जो भी थी चॉपिंग वॉपिंग मैंने करके और उसके बाद जो है छोंक वोक लगा दिया था। ये जो है प्रोटीन के लिए मैंने इसमें थोड़े सोया चंक्स वगैरह डाल दिए थे। फिर लंच किया मैंने, और लंच करने के बाद फिर जो मैंने अगला टॉपिक किया वो मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट्स किए। मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में अपनी बुक दिखाई थी कि मैं जो है DSSB के लिए मेरे पास बुक्स थी, तो मैं उनसे ही जो है उनको कर रही थी। तो मैंने वो प्रैक्टिस की। फिर मैंने कंप्यूटर को किया। कंप्यूटर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने बस कुछ एब्रीवेशन की थी, जैसे कि कुछ मतलब टर्म्स एंड एब्रीवेशंस जो थी वो टॉपिक आज किया था, उसको नोट डाउन किया था, मतलब कि ढूंढ कर कहीं कहीं से। और उसके अलावा अपना पूरा जितना भी था आज तक का वो सारा कंप्लीट किया था, रिवाइज किया था मतलब। उसके बाद जो है फिर मैंने हिंदी में मैंने टॉपिक किया संधि का, और संधि में वही स्वर्ग व्यंजन और विसर्ग संधि वही मैंने की थी रिवाइज करके। फिर इसके जो है मैंने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस सेट किए थे, क्योंकि संधि में तो प्रैक्टिस का ही मेन रहता है। एक बार अगर आपने जो है बेसिक रूल्स पढ़ लिए हैं तो उसके बाद फिर जो है प्रैक्टिस है वही हमारी इंपॉर्टेंट है। तो वही जो है मैं कर रही थी। मैंने संधि की प्रैक्टिस की एक बार उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था संधि रिवाइज किए। स्टार्टिंग में ही मैंने की थी, उसके बाद जो है मैंने करी नहीं है। फिर यहाँ पर जो है ये मेरे एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं। ये एजुकेशनल करंट अफेयर मैंने प्रीवियस वाले रिवाइज किए, और आज की जो मतलब कि नए करंट अफेयर्स जो आज मैंने पढ़े थे वो मैंने नोट डाउन किए अपनी नोटबुक में, और साथ में उनको भी खैर लर्न किया था, लेकिन पिछले रिवाइज करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है शाम हो गई थी, टाइम हो गया था 5-6 बजे। तो फिर हम लोग जो है थोड़ी देर बाहर चले गए, 1 घंटा हम लोग बाहर थोड़ा सा मतलब कुछ भी लगा लो रिफ़्रेशमेंट के लिए या फिर कुछ और। आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं ठंडा सा, तो इसीलिए फालूदा खा रही थी। घर आने के बाद फिर मैंने जो है रिवाइज़ किया, वो किया मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज मैंने पूरी रिवाइज़ कर ली है दोबारा से। मेरा रहता था ये पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, मेडिवल तो मैंने कर ली थी, इसको कर रखा है मैंने, बस रिवीजन मेरी रहती है। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप देख भी लेना, उसमें मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री अपनी कवर कर ली थी पहले। तो ये था मेरा आज का पूरा शेड्यूल, जिसमें मैंने अपना पूरा का पूरा जो है आपके साथ शेयर किया है आज जो मैंने टॉपिक्स किए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।